तो जो अगर मैं क्योंकि आप हिमाचल से भी हैं, पंजाब से भी हैं, J&K से भी हैं, ठीक है ना। तो पंजाब का एक जैसे सभी जगह ही होगा वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा वो J&K में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, ठीक है ना, और इसमें पंजाब में भी है। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो आप जहाँ रहते हो, ठीक है ना, वेयर एवर यू आर लिविंग रिजाइडिंग, तो वहाँ पे जो पंजाब का एक सेटअप है कि आपके जैसे ब्लॉक्स हैं, जैसे ये रीचा है, ये मेरे ख्याल आई थिंक शी इज फ्रॉम धार ब्लॉक आपका पड़ता है, जहाँ कौन सा ब्लॉक है आपका यस सर, रीचा? धार तक। हाँ, धार ब्लॉक है ना, तो धार ब्लॉक है, तो ऐसे ही जैसे अखिल है, तो इनका भी जो वहाँ पे कोई ब्लॉक, आप पता नहीं नूरपुर पड़ता होगा या क्या पड़ता जाए, जैसे ज्वाली तो इनका सिटी है, तो दे मस्ट बी फ्रॉम देयर में बी सम ब्लॉक। एक होता है ना हमारा जो सिस्टम है, ये तो आप एक समझते ही हो कि पंचायत जो अगर गांव में है तो हमारा एक पंचायती राज सिस्टम होता है, ठीक है ना। जो जितनी भी हमारे विलेजेस हैं दे आर अंडर दी पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना। पंचायती राज सिस्टम में क्या रहता है कि जैसे विलेज होता है, एक तो विलेज होता है, ठीक है ना। तो विलेज के बाद में मैं फिर वो जो क्लस्टर बन के एक ब्लॉक होता है, ठीक है ना, फिर ब्लॉक होता है, फिर देन तहसील होती है, और तहसील के बाद एक डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है ना। यही है ना हमारा एक सेटअप जो है, अगर गांव का ले तो विलेज का जो है वो मतलब इसको हम एक लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आप जिस गांव में हैं तो उसका एक सरपंच होगा, तो ठीक है ना, तो आप यू विल अप्रोच दी सरपंच ऑफ दैट एरिया फॉर एनी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो वही आपके लिए एक ही इज इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर। वो आपके लिए चीफ मिनिस्टर ही है ना, कि इमीडिएटली यू अप्रोच हिम। तो फिर एक ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर होते हैं, और ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उसमें जिला परिषद होती है। तो वो एक ये आप आगे पढ़ोगे, आपके है ये शायद, आई विल टेक योर दैट कोर्स, जो सब्जेक्ट आएगा कि ये पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना, हमारी एक सिस्टम है, इसके अंदर भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे आपके अभी आपने इसने अरशद का एक्सपीरियंस होगा कि अभी आपके उस एरिया में जिला परिषद के इलेक्शंस हुए हैं, अभी हुए हैं ना आपके एरिया में यस अरशद? सर। अब हाँ, जिला परिषद के अभी इलेक्शंस हुए हैं ना अभी वहाँ पे काफ़ी, तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो वो सारा अंडर ये पंचायती राज सिस्टम के अंडर ही होता है। तो ऐसे ही अगर जो शहर के लोग हैं, तो शहर के जो लोग हैं तो वो दे मस्ट बी फीलिंग कि हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी होती है, ठीक है ना, म्यूनिसिपल कारपोरेशन। तो वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें एक काउंसलर होता है जो आपके एरिया की डेवलपमेंट को देखता है, तो फिर एक मेयर होता है जो पूरी म्यूनिसिपल कमेटी को चलाता है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन को चलाता है। तो ये एक सिस्टम है जो दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर हमारे जो स्टेट लेवल पे जो है वो एक जैसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा, ठीक है ना, जैसे पंजाब की विधानसभा है, चंडीगढ़ में है। तो फिर उसके बाद फिर हमारी जो पार्लियामेंट आती है, एक लोकसभा होती है, फिर देन राज्यसभा होती है, ठीक है ना। ये एक हमारा एक सिस्टम है जो इसका गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से एक सारा सिस्टम। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि आप एग्रीकल्चर का जैसे आप ये रीच है धार ब्लॉक से, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस होता है एक, उसमें एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा। आजकल एग्रीकल्चर ऑफिसर को बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है ना। तो आप जिस जिस एरिया में हो, ये मेरी दिस इज माय एडवाइस टू यू, ठीक है ना। एक तो आपका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ेगा कि वेयर एवर यू आर यू मस्ट अप्रोच दैट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है ना, उसको आजकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं। तो वो क्या है कि अगर आप उनसे मिलोगे तो यू शुड आप उनसे बात करो कि आई हैव टेकन एडमिशन इन BSc एग्रीकल्चर इन सच एंड सच इंस्टीट्यूट,
जैसे आपका श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है ना, बदानी, कि बीएससी एग्रीकल्चर का लिया है, तो आप उनको आएंगे तो ही आर शी विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन टू मीट यू, ठीक है ना। आपको उसको खुशी होगी कि एटलीस्ट मेरी लाइन का कोई जो स्टूडेंट है या कोई मेरे साथ इंटरेक्शन करता है, तो आप उससे इंटरेक्शन करो। और फिर आप उस उनसे आपने एरिया की जहाँ आप रहते हो उनसे पूछो कि आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की क्या स्कीम्स हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द डिफरेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स आर गोइंग ऑन इन दैट एरिया, तो उसको वो आपको वो बताएगा कि यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये है। तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो कि सो मैनी स्कीम्स आर सब्सिडाइज, जिसमें सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है, तो आप उसका एक फायदा ले सकते हो। तो मेरा कहने वाला, एक तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, एक नॉलेज बढ़ेगा, एक आपको मतलब एक ये भी एक फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी। दोज हु आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको एक पता चल जाएगा। उनके पास सीड्स भी आते हैं, कई चीज़ें आती हैं जो वो आपके ट्रायल कर लेंगे उसका। नई वैरायटी आएगी तो वो उसके बारे में बताएंगे, नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो उसके बारे में। तो ये मेरा एक है मेरी सुन रहे हैं ना साहब, यू आर लिसनिंग मी, है ना। यस सर। है ना, तो ये एक यस सर। ये आपको कोई ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको कोई ऐसी चीज़ें गाइड नहीं करेगा, नहीं बताएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं है, ये नहीं मैं कहता कि मेरे को आता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आई एम टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, चाहे मैं बैंक में जॉब की है, लेकिन इंटीरियर गांव के अंदर भी मैंने बहुत काम किया हुआ है, शहर का तो मैं है ही हूँ, तो बैंकिंग का भी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में नो बडी विल टेल यू, ना नो बडी विल गाइड यू। ये नहीं कि वो इंटेंशनली नहीं करेंगे, कई बार उनका भी अपना एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको मैं एक जो एक ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की, कि आपके इमीडिएट वहाँ पे होगा, आप उसको अप्रोच करो, तो वो मतलब आपको ये चीज़ें, और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा कि हमारे भी। और फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो भी आपके, जैसे इनकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अपने अखिल कुमार की, तो आप एक वहाँ पे मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, ठीक है ना, एक एग्रीकल्चर का ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, आप उसको भी विजिट करो, और वहाँ आप सेटअप देखो कि क्या सेटअप है, व्हाट इज दिस सेटअप, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ सारा काम करना है, तो आपको मतलब यू मस्ट नो देयर फंक्शनिंग, ठीक है ना, कि वो कैसे काम करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डाटा दे कलेक्ट, हाउ दे इंटरेक्ट विद द फार्मर्स, क्या ना, क्या फार्मर्स के लिए वो स्कीम है उनकी, तो वो भी बड़े खुश होंगे, ठीक है ना, अगर आप जाओगे, मिलोगे, क्योंकि आपको भी अल्टीमेटली यू हैव टू गो इनटू द फील्ड एंड हैव टू वर्क विद द फार्मर्स, आपको फार्मर्स के साथ काम करना है, ठीक है ना, दैट इज द एक्सटेंशन वर्क जो है यू हैव टू डू। तो आप जाओगे तो आपसे आपका एक बेस बन जाएगा, तो आपको एक नॉलेज भी मिलेगा, आपको स्कीम्स भी पता चलेंगी आपके एरिया की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर ब्लॉक की, ठीक है ना, अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है ना। कहीं इरिगेशन की स्कीम होगी, आपके जैसे धार ब्लॉक है, तो धार ब्लॉक में लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ वाटर, पानी की बड़ी दिक्कत है, कि देर इज़ नो मतलब वाटर इज़ अवेलेबल, ग्राउंड वाल लेवल पे भी वाटर जो है अवेलेबल नहीं है, तो लिफ्ट इरिगेशन करते होंगे कहीं ना कहीं से, तो दे सप्लाई दी वाटर टू दी, और दे सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है ना, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी। फिर रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं आपके गांव की, जो रूरल की डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, तो आप पंचायत का जो है विलेज का जो सरपंच होता है, आप उनसे मिलो, फिर ब्लॉक पंचायत ऑफिसर होता है, उनसे मिलो, तो वो आपको रूरल जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, गांव की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में बताएगा। तो ये डोंट हेसिटेट, ठीक है ना, कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके मिल सकते हैं, यू गो एंड इंटरेक्ट विद देम। तो ये मेरी है 5-7 मिनट में, मैं हमेशा ही ये चीज़ों के लिए, तो ये कोई मैं सोच के नहीं आया होता है, ये भी मेरी एक है। आई नेवर थिंक कि आई हैव टू टॉक विद यू ऑन दिस टॉपिक, कि मेरे को आज आपको इससे ये करना है, ये आपसे जब इंटरेक्शन करता हूँ, जब आपसे पूछता हूँ, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अबाउट इट, ठीक है ना।
तो ऐसे ही मेरा आगे से आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कोई भी नई चीज़ एनीथिंग यू कहाँ से भी कोई आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो यू शेयर विद मी, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, बाकी मेंबर्स का भी बढ़ेगा, और आप में भी एक क्यूरियोसिटी होगी एग्रीकल्चर करने की। तो आपके मतलब है कि आपने एग्रीकल्चर को अपना कैरियर एक मान के चले हैं। कैरियर बहुत बड़ी बात होती है, एग्रीकल्चर में कैरियर लिया आपने, तो इसका मतलब कि ये आपके ब्लड में आ जानी चाहिए चीज़ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अगर आप आज ही इसको करोगे तो यू मस्ट, आई एम श्योर दैट यू विल गेट योर टारगेट जो आप हासिल करना चाहते हो, तो सर्टनली यू विल गेट इट, ठीक है ना। तो ये था, विद दिस वी मतलब प्रोसीड टू आवर एक्चुअल जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो टॉपिक है उसकी तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो क्या कहाँ तक व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस, जो आपका रूरल सोशियोलॉजी है एंड एजुकेशन साइकोलॉजी है, हमने क्या लास्ट व्हाट वी हैव स्टडीड, कुछ बताओगे? एनीबॉडी कैन टेल मी कि कहाँ तक क्या किया था जो लास्ट हमने अपने सेशन में, क्या व्हाट वी डिड स्टडी इन दैट कुछ क्यों अमनदीप आप बताओ, यू आर फ्रॉम इंदौरा ना? यस सर। अमनदीप, हाँ तो यस आप सर। बताएं कि क्या है। अच्छा, आप पहले ये बताओ कि आपके एरिया में अभी किन्नू जो है मतलब वो हो गया है, अच्छा स्टार्ट हो गया पिकअप करना? आपके यस एरिया सर। में किन्नू होता है ना, किन्नू बहुत होता है। यस सर। हाँ, तो अभी क्या पूरा राइप हो गया है, पूरा उसका येलो कलर आ गया, मिठास आ गई है उसमें, यस सर, आ गई है। ना? अभी मैं वहां से तोड़ना शुरू कर दिया ना, जो आपके गार्डन है हॉर्टिकल्चर? नो सर, तो तोड़े नहीं है। अच्छा, अभी नहीं तोड़ा ना। अभी ये कब आएगा? जनवरी में आता है ये, एक्चुअली में लोहड़ी के आसपास में खूब आ जाएगा। आप ये अभी जो आप देख रहे हो कि व्हाट्स एवर दी दिस किन्नू, ठीक है ना, ये किन्नू जो है दिस इज द क्रॉस बिटवीन दी माल्टा एंड संतरा। संतरा जो माल्टा में क्रॉस करके इसको किन्नू बनाया गया है। किन्नू पहले नहीं था, कोई ज्यादा पुराना नहीं है किन्नू, ये पंद्रह यस बीस सर। साल का ऐसे ही है, ठीक है ना। तो जो आपका किन्नू है ये जो अभी मार्केट में किन्नू आ रहा है, जो आप को कईयों को पता ही नहीं होगा कि वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग, तो बता सकते हो कि एनीबॉडी हैज द आइडिया कि कहाँ से आ रहा है किन्नू अभी? हम्म, किसी को है? एनीबॉडी नोज अबाउट इट? मार्केट में देखा है ना अभी आप, किन्नू है मिलता है, जैसे पठानकोट में, कांगड़ा में भी यस मिल रहा सर। होगा। तो ये जो किन्नू है ना, ये आपका ये जो आप उस साइड में नहीं गए, जैसे ये अबोर है, फिर फाजिल का है, अबोर फाजिल का, ये मेन एरिया है जहाँ पे किन्नू ग्रो होता है, ठीक है ना। आपके इंदौरा में भी होता है, और ये जो पठानकोट का एरिया यहाँ भी होता है, लेकिन मेनली वहाँ पे है। ये अभी जो आ रहा है आपके पास किन्नू, दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट एरिया अबोर। जैसे लुधियाना से आगे चले जाओ, यहाँ से आपको पठानकोट यस से सर। एटलीस्ट 200 किलोमीटर अवे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बड़ी जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी ड्राई एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ देयर। तो वहाँ से ये किन्नू आ रहा है, अबंडेंट क्वांटिटी में है। अभी आप न्यूज़ में देखो तो आपका आपका जो किन्नू है, जो इंदौरा का ये लोकल जो यहाँ से, दैट विल कम इन दी जनवरी, या जो लोहड़ी के आसपास रहता है, ठीक है ना। आप 13 जनवरी से पहले आ जाता है खूब, से कम्स इन अबंडेंट क्वांटिटी इन द मार्केट। तो ये है कि मैं ये सब मतलब ये है कि कई बार बात करता हूँ तो ये इसलिए मेरे नॉलेज में आ जाता है। तो हमने कहाँ तक, वेयर वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा है रूरल सर, सोशियोलॉजी में, कहाँ इम्पोर्ट तक? हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। हाँ, रूरल सोसाइटी, ठीक है, गुड। तो वही हमने डिस्कस किया है, रूरल सोसाइटी, क्योंकि आपका ये सारा रूरल सोशियोलॉजी है ना, तो सोसाइटी तो हर तरह की होती है, जैसे मैंने बताया था। तो हमने वी हैव स्टडीड अबाउट द रूरल सोसाइटी, उसके डिफरेंट फीचर्स क्या थे रूरल सोसाइटी। तो नाउ वी शिफ्ट टू दी दिस अपना जो सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना, सोशल ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स को हम वी विल टच इट नाउ कि व्हाट आर दी सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एक तो सोसाइटी होगी, सोसाइटी तो बड़ी होती है, ठीक है ना। ग्रुप्स जो है छोटे होते हैं,
ठीक है ना, ग्रुप से ही सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो ग्रुप्स जैसे जो 2 या 3 लोगों का, जैसे आप 5 लोग हो तो आपका एक ग्रुप हो गया, जैसे हमने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप। तो ठीक है ना, ग्रुप में हम इंटरेक्शन करते हैं, यू डू द इंटरेक्शन विद ईच अदर इन द ग्रुप, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक डिफरेंट है, क्योंकि मैं रूरल सोशियोलॉजी के अंडर ये आएंगी मैं चीज़ें कि मैं हमने रूरल सोसाइटी की, देन इसका एक ग्रुप किया, तो इसका सबका जो इम्पोर्टेंस है दैट इज विद द एक्सटेंशन एजुकेशन कि फार्मर्स के साथ रिलेटेड है। तो यू राइट डाउन द हेडिंग कि सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना, वी विल स्टडी द सोशल ग्रुप्स, क्योंकि आपका सिलेबस भी साथ साथ में हमें देखना है, स्लोली एंड स्लोली वी विल कवर दैट आल्सो। तो इसका है कि यू जस्ट राइट कि सोशल ग्रुप्स होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप। तो ग्रुप, फर्स्ट वी विल टच दिस ग्रुप। तो ग्रुप इज ए यूनिट ऑफ 2 or more individuals, यू राइट डाउन कि ग्रुप इज ए यूनिट, ठीक है ना, ग्रुप एक यूनिट होता है 2 or more individuals, ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा का जो लोग होंगे अलग अलग, उनका एक ग्रुप होगा। अकेले आदमी का तो कोई ग्रुप नहीं ना होता, एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 पीपल्स। तो ग्रुप इज ए यूनिट ऑफ 2 or more individuals who are in reciprocal communication, who are in reciprocal communication, ठीक है ना, रेसिप आप लिख लो फिर मैं बताऊंगा। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, रेसिप्रोकल होता है RECIPROCAL, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है ना, तो इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप क्या होगा, इज ए यूनिट ऑफ 2 or more individuals, 2 या 2 से लोगों के से जो ज्यादा का है वो ग्रुप होगा। who are in reciprocal communication, मतलब जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है ना, तो आप मेरे से बात करोगे तो आप आपने शायद उसमें आपकी जो इंग्लिश है उसमें शायद पता नहीं आपके आ रहा होगा कुछ कम्युनिकेशन के बारे में, शी मस्ट बी टेलिंग यू, आपके पता नहीं वो सिलेबस में है कि नहीं, कम्युनिकेशन है मेरे ख्याल कहीं ना कहीं आपके। तो ये वो एक कम्युनिकेशन है, जैसे इंग्लिश में आपको बताते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट, वहाँ तो ये बताएंगे कि आपको बात करनी कैसे है। तो यहाँ क्या है कि 2 जो लोग हैं वो आर इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी मेरे से बात करोगे, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड दी रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है ना, इंटरेक्शन विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ आप बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे के साथ बात करते हो, इसको कहते हैं इंटरेक्शन, ठीक है ना। जैसे अभी अगर मैं बीच में ना हूं तो आप आपस में एक बात करोगे, ठीक है ना, यू विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये एक ग्रुप की ये एक खासियत है कि 2 या 2 लोगों से ज्यादा होता है, तो वहां पे रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होती है और आपस में इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना। अगर वो हो ही नहीं गया, कम्युनिकेशन ही नहीं होगी या इंटरेक्शन ही नहीं होगी, तो फिर वो ग्रुप क्या होगा, वो तो फिर ऐसे ही हो गया ना, एक डम्मी चीज, ठीक है ना। तो ग्रुप तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप। अब जो नाउ वी कमिंग टू द सोशल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना, हमने ग्रुप के बारे में किया, देन यू राइट डाउन सोशल ग्रुप। व्हाट इज सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ, सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ 2 or more individuals, बात तो वही है, 2 or more individuals से ग्रुप बनेगा, is a collection of 2 or more individuals in which there are psychological interaction, in which there are psychological interactions, साइकोलॉजी के स्पेलिंग है PSYCHOLOGICAL, psychological interaction and reciprocal roles and reciprocal roles based on durable contexts,
based on durable contexts, comma, based on durable contexts, shared norms, SHARED, shared norms and interests, shared norms and interests, comma, distinctive, DISTINCTIVE, distinctive pattern of collective behavior, distinctive pattern of collective behavior and structural organization of leadership, organization of leadership and followership, 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 ठीक है ना। तो इसको एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ 2 or more individuals, ठीक है ना। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 2 or more individuals in which there are psychological interaction and reciprocal roles based upon durable contexts, comma, shared norms and interests, distinctive patterns of collective behavior and structural organization of leadership and followership, तो आप anybody can tell me, आप कोई रिपीट कर सकता है इसको, जो whatsoever I have told you, मैंने आपको जो बताया अभी, क्योंकि you should also participate in it ना, कि क्या लिखा है आपने, what you have written under this social group, anybody voluntarily, कोई भी बताओ मेरे को। हाँ, कोई एनीबॉडी, क्यों आप साहिल आप ही बताओ, चलो देन साहिल, साहिल आवाज सुन रहे हो मेरी? माइक नहीं किया, अच्छा हाँ अमनदीप आप बोलो कुछ, व्हाट यू हैव रिटन सोशल ग्रुप में। Social group is a unit of हाँ 2 or more individuals हाँ who are in reciprocal communication and हाँ interaction with each other. हाँ Social group is a collection of 2 or more individuals हाँ, in which these are there are, psychological in which there are, हाँ psychological interaction and reciprocal roles based हाँ, on durable context, contexts, shared norms shared, and SHARD, shared shared norms, norms and हाँ, interest, distinctive pattern of collective behavior and structure, organization of leadership and followership. हाँ, yes, good, ठीक है ना, yes, good, you have picked up कि at least you have written correctly, ठीक है ना। जब हम किसी चीज को लिखेंगे ही नहीं ठीक तरह से, यही मैं सिर्फ ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, ये एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का यही होता है कि जब मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो आपको उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको फिर कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि यही यही चीज जो है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, आई कम्युनिकेटेड विद यू, मैंने आपको कहा कि ये चीज है, ठीक है ना, आपने उसको समझा और फिर उसको लिखा। अब वही चीज आप अगर रीचा को बताते हो या हर्षद को बताते हो, सेम थिंग, अगर वही चीज उनके पास जा रही है तो दैट इज द गुड वे ऑफ द कम्युनिकेशन, कि वो भी इस चीज को समझ रहे हैं, सेम मतलब टाइप, ये शायद आपको इंग्लिश में भी बता रहे होंगे। तो ये एक दिस इज द गुड वे ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर जैसे मैंने कुछ बोला और आपने कुछ और ही लिख लिया, ठीक है ना,
इट मीन्स कि आई कुड नॉट कन्वे माई दैट मैसेज, जो मैं अपने आपके साथ कोई गुड कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, ठीक है ना, जहाँ आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो ये भी एक, दिस इज कॉल्ड दी कम्युनिकेशन। ये इसमें जो आज ये आ रहा है, ये यही चीज है, ठीक है ना। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो आप उसको समझ ही नहीं रहे, तो देन देयर इज नो फन ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना, मेरा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मैं सिर्फ एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बताना चाह रहा। तो यहाँ पे यही है, सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, ये तो रह गई। ग्रुप में भी यही है, इन विच देयर आर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, कि जहां पे इंटरेक्शंस होंगी, एंड रेसिप्रोकल रोल्स बेस्ड ऑन ड्यूरेबल कंटेक्ट्स। तो ये रेसिप्रोकल रोल्स हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेबल कंटेक्ट्स। कंटेक्ट्स का मतलब होता है कि आपस में आपके जो कंटेक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल होंगे, मतलब टेम्पररी नहीं होंगे, कि जैसे आज आपके कंटेक्ट्स हैं, कल को आपके आपस में डिस्प्यूट हो गया, बात खत्म हो गई, तो दैट विल नॉट बी दी सोशल ग्रुप। समझ रहे ना मेरे बात को, कि अभी एक आपने ग्रुप बनाया, आपने एक कंटेक्ट्स किया अपने साथ, लेकिन वो ड्यूरेबल कंटेक्ट्स नहीं है, ज्यादा देर चलने वाले कंटेक्ट्स नहीं है, तो वो सोशल ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है ना। ड्यूरेबल कंटेक्ट्स होंगे, शेयर्ड नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट, शेयर्ड नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट, जो आपके अपने इंटरेस्ट होंगे, जो आपके मन पसंद की एक दूसरे की चीज होगी, उसको आप बांटोगे, एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपके साथ कोई चीज शेयर कर रहा हूँ, नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट, डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, आपका जो एक सबका इकट्ठा एक बिहेवियर होगा, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बन जाएगी, आपका जो एक ग्रुप है एक संस्था बन जाएगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना। लीडरशिप होता है कोई भी चीज आगू होना, आगे आना, उसको कहते हैं लीडरशिप। एंड देखो दो चीजें लिखी हैं इसने, लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप, ठीक है ना। अब आप में जितने भी आप 5 लोग हो इस टाइम, तो आप 5 के 5 ही अगर लीडर बन जाओ तो वो बात के तो नहीं ना बनेगी, दैट विल नॉट बी द ग्रुप। उसमें से एक ही लीडर होगा, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी विल ट्राई, बट देयर विल बी वन लीडर, कि ये हमारा लीडर है। एंड फॉलोअरशिप, जो मेन लास्ट में जो लिखा है फॉलोअरशिप, फॉलोअरशिप का मतलब है कि बाकी उसको फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो हिम, ठीक है ना। अगर उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, वो उसकी बात ही नहीं मानेंगे, तो देन दैट देयर विल नॉट बी दी सोशल ग्रुप। तो ये देखो कितनी बड़ी है, हम बात तो बड़ी करते हैं कि ये हमारी ग्रुप है, ये हमारा सोसाइटी है। तो ग्रुप, जो एक ग्रुप और एक जो सोशल ग्रुप है, सोशल जो होता है कि सामाजिक, ठीक है ना, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, सोसाइटी से सोशल वर्ड आया, तो सोशल ग्रुप की ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये जो, तभी हम उसको सोशल ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज दैट इज नॉट द सोशल ग्रुप। तो अब आप लिखो सोशल ग्रुप की जो डेफिनेशंस हैं, ये हमने सोशल ग्रुप एक जनरल वे में लिखा है, दिस इज द जनरल वे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। अब जो डेफिनेशन सोशियोलॉजिस्ट ने दी है, जो सोशियोलॉजी के, जैसे आपके फिजिक्स के होते हैं, तो जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे सोशियोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सोशियोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो हैव द कमांड ऑन सोशियोलॉजिस्ट, तो उसको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक जो सोशियोलॉजिस्ट, आप लिखो डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप, कि आपको डिफाइन करना हो तो सोशल ग्रुप को कैसे करना है। तो फर्स्ट जो एक सोशियोलॉजिस्ट हुए है MAC, आप लिख लो सोशियोलॉजिस्ट का नाम MAC, मैक ईवर, IVER, वन सोशियोलॉजिस्ट मैक ईवर। उसने क्या कहा है कि क्या होगा सोशल ग्रुप, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मैक ईवर, MAC मैक IVER वीवर, any collection of human being who are brought into, any collection of human beings who are brought into social relationship, who are brought into social relationship with one another, with one another। बड़ा सिंपल उसने कहा है, मतलब उसने डिफाइन सोशल ग्रुप को बड़ा सिंपल वे में डिफाइन किया है, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी लोगों की कलेक्शन, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप, जिनके आपस में सोशल रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है ना।
विद वन अनदर, उसको उसने कह दिया कि दैट विल बी दी सोशल ग्रुप, क्योंकि उसने बड़े वाइड टर्म में बोला है। तो ही इज द मैक वाइनर। अब आपके नेक्स्ट वन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट शेरिफ, SHERIFF, शेरिफ एंड शेरिफ, शेरिफ एंड शेरिफ, he is the sociologist शेरिफ, SHERIFF, शेरिफ एंड शेरिफ। अब ये किसने, इसने एलाबोरेट में कहा है कि ए ग्रुप इज ए सोशल यूनिट। ग्रुप क्या है? ग्रुप इज एन सोशल यूनिट which consists of number of individuals. A group is a social unit, ठीक है ना, एक social unit है which consists of number of individuals, जिसमें बहुत से लोग होते हैं, who stand in comma more or less, comma definite status and role relationship to one another, and role relationships to one another, and which possess a set of values, or norms, of its own, comma, regulating the behavior of individual member, at least in matters of consequence to the group. At least in matters of consequence, CONSEQUENCE, consequence to the group, ठीक है ना। तो इसने क्या है कि he has given a very elaborate definition of this social group को काफी उसने explain वे में कहा है। तो then we comes to the meaning of group, मतलब जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसी को एक समराइज किया उसने। मीनिंग ऑफ, आप हेडिंग लिख लो, मीनिंग ऑफ ग्रुप, तो उसके अंडर आ जाएगा सोशल ग्रुप इज, मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप जो अभी हम तक हमने पढ़ा है उसी का एक समराइज किया उसने। आप इतना भी लिख दो कि सोशल ग्रुप, तो आपका जो है ना पर्पस फुलफिल हो जाता है एग्जाम में, कि सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। एक जो फर्स्ट आप उसमें लिख लो पॉइंट कि सोशल ग्रुप क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकंड पॉइंट, टू आर मोर, ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू आर मोर, जो हमने बात की थी। फिर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कई बार डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, यू डोंट राइट दो डेफिनेशन स्पेसिफिक, जरूरी नहीं है कि टू दी पॉइंट वो चीज लिखी जाए। अगर आप इतना भी लिख देते हो कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू आर मोर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हु हैव कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो मतलब एक इन सिमिलर, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू आर मोर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हु हैव कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो मतलब ये बड़ा, इट्स वेरी सिंपल कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, टू आर मोर उसमें लोग हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर,
वो है कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेट, ठीक है ना। और जो उनका जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो है, जो गोल है, वो कॉमन है इन सिमिलर एक्टिविटीज, और उनकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर सिमिलर। तो ये है, दिस इज द सोशल ग्रुप, ठीक है। तो आगे हम इसके करेंगे, जो इसकी विशेषताएं क्या हैं उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। तो इसमें आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर विद यू। ये लास्ट है जो हम इसमें वी विल डू इट, क्योंकि वी हैव टू गो स्लोली एंड स्लोली। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, एक जो सोशल ग्रुप है उसकी क्या विशेषताएं होंगी। तो फर्स्ट जो उसमें विशेषता है, फर्स्ट जो उसका करेक्टरिस्टिक है, दैट इज द रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो उसमें इसके अंडर लिखो, अंडर रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप से हमारा क्या मतलब है करेक्टरिस्टिक से। मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर इंटर रिलेटेड, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। जो ग्रुप के मेंबर हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेंबर ऑफ द ग्रुप आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो सेकंड जो इसका करेक्टरिस्टिक है, दैट इज द सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी, SENSE, सेंस ऑफ यूनिटी, मतलब है कि एकता की एक उसमें जिज्ञासा, जिसको कहते हैं सेंस होनी चाहिए यूनिटी की। तो सेंस ऑफ यूनिटी का मतलब द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर यूनाइटेड, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर यूनाइटेड। द मेंबर, ये बड़ा सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको समझ भी आ रहा होगा अब। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर यूनाइटेड बाय ए सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, कि उनको पता है कि वी हैव टू यूनाइट। तो द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर यूनाइटेड बाय ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड ए फीलिंग ऑफ ए सिंपैथी, एंड ए फीलिंग ऑफ सिंपैथी, SYMPATH, सिंपैथी होती है सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति होगी, और उसमें उनमें सेंस ऑफ यूनिटी होगी। ये एक है सेकंड करेक्टर जो है सेंस ऑफ यूनिटी का है। और फर्स्ट है कि उनका आपस में रिलेशनशिप होगा, दे विल बी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। और थर्ड जो उसमें इंटरेस्ट है, दैट इज वी, WEE, वी फीलिंग, वी बोलते हैं या WV बोलते हैं, WE वी, फिर FEELING, वी फीलिंग। तो वी फीलिंग से क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इट बाय इट। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हेल्प ईच अदर, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करेंगे, एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली, एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली, डिफेंड होता है अपने आप को सुरक्षित करना, ठीक है ना, वही होता है ना सुरक्षित करना। एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट, अपना जो इंटरेस्ट है, दे विल डिफेंड कलेक्टिवली, इकट्ठे होके अपना जो इंटरेस्ट है वो उसको सुरक्षित करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड दी वी फीलिंग। और नेक्स्ट इज कॉमन इंटरेस्ट, फोर्थ जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज दी कॉमन इंटरेस्ट, COMM, कॉमन होता है एक आपस में जो साझा जिसको कहते हैं कॉमन, COMMON, कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है ना। जो उसमें किसी का भी आप कहते हैं ना मेरा तो इंटरेस्ट ये है, तो सबका एक ही इंटरेस्ट होगा। ये नहीं कि अरशद का कोई अलग से हो, अखिल का कुछ अलग से इंटरेस्ट हो, तो वो ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, दैट विल नॉट बी ए सोशल ग्रुप। तो कॉमन इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट एंड आइडियाज ऑफ द ग्रुप आर कॉमन, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड आइडियाज, इंटरेस्ट एंड आइडियाज ऑफ द ग्रुप आर कॉमन। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, जो फिफ्थ इसमें करेक्टरिस्टिक है, दैट इज द सिमिलर बिहेवियर, दैट इज द सिमिलर बिहेवियर। सिमिलर मतलब एक जैसा आपस में बर्ताव होगा, बिहेवियर एक जैसा होगा, सिमिलर बिहेवियर। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिहेव इन ए सिमिलर वे, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिहेव इन ए सिमिलर वे,
एक जैसा उनका सबका बिहेवियर होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो नेक्स्ट इज जो लास्ट वन इज दी, जो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज दी ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म, GROUP, ग्रुप NORMS, ग्रुप नॉर्म्स। तो ग्रुप नॉर्म्स में क्या है कि एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स, एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स और नॉर्म्स। मतलब जो भी ग्रुप होगा, जो ग्रुप बनेगा, उसके अपने रूल्स होंगे, उसके अपने सिद्धांत होंगे, ठीक है ना, उसका कि किन चीजों पे हमें चलना है। Every group has its own rules and norms which the members are supposed to follow, which the members are supposed to follow, जिसको कि जो ग्रुप वाले हैं उनको फॉलो करें पड़ेगा। मतलब जो एक नॉर्म्स बनाएंगे कि हमारे ये नॉर्म्स हैं, हमारे ये सिद्धांत हैं, हमारे ये रूल्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे नियम हैं, इसके और जो बाकी ग्रुप वाले होंगे दे हैव टू फॉलो इट। तो ये है, दिस इज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। इससे आपको काफी मतलब आपको यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज एक्चुअली द सोशल ग्रुप मींस। सो फर्स्ट इज द रिलेशनशिप, ठीक है ना, एक रिलेशनशिप इसका कैरेक्टरिस्टिक है। देन सेकंड इज द सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी के उसमें सेंस ऑफ यूनिटी होगी, आपस में इकट्ठे रहना है। देन वी फीलिंग, ठीक है ना, वी फीलिंग, और एक दूसरे की हेल्प करना है। देन कॉमन इंटरेस्ट, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा कि एक ही काम के लिए सब काम करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट होगा। सिमिलर बिहेवियर होगा, सबका बिहेवियर है जो वो एक जैसा बर्ताव होगा। और देन ग्रुप के नॉर्म्स होंगे जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, सेट ग्रुप ऑफ नॉर्म्स होंगे। तो ये था कि जो सोशल ग्रुप है, इसको आगे फिर हम थोड़ा सा और नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो धीरे धीरे हम वी विल प्रोसीड, ठीक है ना, कि एकदम, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपकी जो एग्रीकल्चर साइंस है, ठीक है ना, जो आपने अभी तक साइंस पढ़ी होगी को उससे थोड़ा सा हट के है, तो ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा आर्ट्स का इसमें टच रहेगा। तो ये सब इसलिए है कि यू हैव टू स्टडी दी, जो आपको गांव है उसका जो क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी है ना, रूरल साइंस है। तो रूरल साइंस के साथ नेचुरली वहाँ का जो एक ग्रुप है, रूरल जो पीपल हैं, उनका जो एक सोसाइटी होगी, जो एक उनका ग्रुप होगा, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आप उनसे बातचीत कर पाओगे, उनके बिहेवियर को समझ पाओगे। तो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस। तो मैं होपफुली कि आप इसको मतलब यू आर मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है ना। इवन देन अगर आपको कोई भी जो कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ अभी आपके पास जैसे टाइम होता है तो आप उसमें भी पूछ सकते हो। यू कैन इवन चैट इन दिस जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना, आपका ये जो ऐप है, इसके अंदर आप चैटिंग भी करके आप उसमें कन्वर्सेशन में भी डाल सकते हो। तो जैसे मैं भी आपको कन्वर्सेशन में डाल सकता हूँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो यू कैन कन्वे मी ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है ना, जहाँ आप ग्रुप में डालने से ये रहता है कि कई बार दैट डजंट लुक नाइस, कई बार होता है, तो आप यूजली मेरे को डाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कोई एनी डाउट ऑन दैट दिस, कोई ऐसी चीज़ जहाँ कोई एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एट दिस स्टेज कोई है तो यू कैन शेयर विद मी। तो आपको ये यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? क्यों अमनदीप, कुछ इसमें समझ आ रही है ना आपको? यस सर, समझ आ रही। हाँ, कोई ऐसा नहीं है Yes, कि sir. कभी भी, क्योंकि थोड़ा सा है डिफिकल्ट, क्योंकि आपने ये तो अभी देखा होगा कि जब से आपने ये कॉलेज अभी आए हैं, जहाँ ऑनलाइन किया है, जहाँ, तो आपकी वोकेबलरी जो है, वोकेबलरी इंग्लिश की, वो काफ़ी बढ़ती जाएगी। नए वर्ड्स आपको काफ़ी सीखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना, सो मेनी वर्ड्स। आप धीरे धीरे काफ़ी वर्ड्स को जी सीख सर। रहे हैं जो पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो खास करके जो मेरे वाले जो सब्जेक्ट्स रहेंगे इसमें, क्योंकि इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी में तो हम पढ़ा नहीं सकते,
तो हिंदी मीडियम नहीं है आपके, ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश का ही है ना। तो मैं फिर भी आपको हिंदी में काफ़ी इसका अनुवाद करके बताता रहता हूँ कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है ना। उसको मैं सिंपल वे में भी बताता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ। तो मेरे को कोई ऐसी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट कि मैं आपको अनुवाद करने में। तो यही है कि आप जितना भी इसको सिंपल वे में समझ सको तो उसको समझो। इवन देन कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है ना। जी सर। हम्म। तो ठीक है, वो फिनिश आवर सेशन हियर। मैं ये सब रिकॉर्ड करने के बाद आपके डाल भी रहा हूँ उसमें, जो आप मेरा चैनल है वो आपने देखा होगा कि उस पे ये आ रहा है ना। यस आप सर। उसको देखते हो ना, वो यू मस्ट, ये अभी मैंने यस थोड़ी सर। देर में इसको यस सर। उसमें अपलोड कर देना है मैंने अभी, ठीक है ना। आप अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप वहां से भी